जी, आमिर से मैं चाहूँगा कि इनका व्यू लिया जाए कि बिल्कुल ये वॉर गेमिंग होती है, प्लान्स बनते हैं कि ए, बी, सी, डी कर लेंगे। कई दफ़ा वो ए, बी, सी प्लान बी, सी की जगह डी, एच चल रहा होता है और आगे जाके कुछ नए महरक़ात, कुछ नए फैक्टर्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो डिटरमिन करते हैं कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। तो आमिर ज़िया, आप क्या ख़्याल है कि ये प्लान के मुताबिक चीज़ें होंगी कि ये बीच में से नए इम्पॉन्डरेबल्स या वेरिएबल्स या महरक़ात जो आ रहे हैं, ये डिटरमिन करेंगे? देखिए, जो बज़ाहिर लग रहा है आमिर मतीन साहब के जो इशारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं, या अगर आप बात करें केयर टेकर निगरान हुकूमत के एहलकारों से, उनके वज़रा से, ज़ाहिर सब लोग कहते हैं कि जी इंतखाबात होने हैं। फिर जो माजी के हुक्मरान हैं, पीडीएम यानी कि वो भी कहती है कि इंतखाबात होने हैं। लेकिन उसके बावजूद ये जो आपने सवाल उठाया, ये बहुत सारे पाकिस्तानियों के ज़हन में है। किसी को इस बात का अभी भी 100% यकीन नहीं है कि इंतखाबात जो हैं वो वक्त पर होंगे। वो के मतलब है, हमारा आइन कहता है कि उसकी आगे बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं, आपको मारवाए आइन आपको इक़दाम करने पड़ेंगे, जो ज़ाहिर है कि बहुत ही मुश्किल होंगे आज के हालात में। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे पाकिस्तानी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये सवाल है कि क्यों मानने को तैयार नहीं है? उसकी एक तो बड़ी वजह मेरे ख्याल में 2-3 है। पहला तो ये कि जनाब, अब उसमें मुझे नहीं पता तरजीह में क्या दूँ, कि पहले तो मईशत है। अब मईशत के हवाले से हम देखते हैं कि जी जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और खुसूसन आर्मी चीफ ने जो एक पहलकारी दिखाई है और जितना वो इस वक्त इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, और उन्होंने जो लाहौर में मुलाकात की और फिर कराची में जो है कारोबारी हजरात से मुलाकात की, उसके नतीजे में एक मुस्बत किस्म का कम अज़ कम वहाँ पे एक सेंटिमेंट बना है। और जो उन्होंने मतलब है कि अनफोल्ड किया है प्लान कि जी $100 बिलियन आने हैं, वो 4 ममालिक से इन्वेस्टमेंट होगी और हम लोग करप्शन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई होगी, तमाम चीज़ें मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं, सभी जानते हैं जो जो उन्होंने बात की अहम अमूर के ऊपर। तो उसमें ज़ाहिर है कि ये चीज़ें करने के लिए आपको वक्त होता है। दूसरा ये कि फिर अगर इंतखाबात होते हैं, इंतखाबात के नतीजे में पीटीआई का ज़ाहिर है कि वो उस तरह से खुल के गालिबन ना खेल सके, उसकी क़यादत जेल में है, तो फिर रह जाती पीडीएम की जमातें। अच्छा, पीडीएम की जमातें रह जाती तो आमिर मतीन आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं, अब जो मैं समझता हूँ प्रोफेशनल भी हैं और एक आम पाकिस्तानी भी है और कारोबारी भी, वो कहते हैं जनाब ये तमाम जो तमाशा लगाया जा रहा है वो इसलिए लगाया जा रहा है कि फिर इन्हीं लोगों के सपोर्ट करके जो है, जिनको हम समझते हैं कि जी मसाइल के जिम्मेदार हैं, तो चीज़ें इस तरह आगे बढ़ जाएंगी, तो ये भी एक सवालिया निशान है। तो खदशात बेशुमार हैं, लेकिन हमारा आइन कहता है कि इंतखाबात 90 रोज़ में होने, बहुत अगर देर हुई तो जनवरी फरवरी में होने। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप देखें कि जी किस तरफ जो है वो फांसा जाएगा, किस तरफ जो है ज़्यादा जो है झुकाव होगा। जनाब आमिर मतीन साहब। जी, वो अल्टीमेटली तो ये करवाने की जो ज़िम्मेदारी है, वो तो सबसे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट की है कि उनको इंश्योर करना चाहिए कि आइन के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा है। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। अभी नैब का तो एक अच्छी खबर है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने फैसला रिज़र्व किया है और चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि हम इसको, मैं रिटायरमेंट से पहले ये फैसला करके जाऊँगा। पर इलेक्शन को 90 दिन में कराने की इम्प्लीमेंटेशन का उन्होंने कोई ज़िक्र नहीं किया और कोई ऐसी यकीन दहानी नहीं कराई, और वो माज़ी में कह चुके हैं कि इसका फ़ैसला तारीख़ करेगी। और मगर यहाँ पे सूरत हाल ये है कि अगर तो लोगों के फ़ौरी तौर पे मसले हल हो रहे हों, महंगाई का मसला हल हो जाए, चीनी के मसले, बिजली के मसले, तो लोग कई दफ़ा इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते कि ये गवर्नमेंट किसकी है और कैसी है? क्या हमारे यहाँ जमहूरियत की जड़ें इतनी मज़बूत नहीं हैं? लोग कह रहे हैं कि घर का रोटी-पानी बेहतर चल रही है, तो किसी किस्म का भी निज़ाम सल्तनत हो, तो लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। पर जब ये मलबा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और तमाम ही पॉलिटिकल पार्टीज़, पीटीआई तो पहले ही ज़ाहिर है इलेक्शन चाहती थी, अभी बड़ी पीपल्स पार्टी भी कहना शुरू हो गई है 3 महीने में कराएँ, और उनके यहाँ जो पहले फरवरी की बात कर रहे थे फीमेल नून लीग वाले, आज मैं सुन रहा था आज़म तारिर साहब वो जनवरी तक आ गए हैं और कल को पता नहीं नवंबर दिसंबर तक भी आ जाएं। जब अक्रॉस द बोर्ड पॉलिटिकल पार्टीज और सड़कों के ऊपर आए हुए लोग इतना शोर मचा रहे हों, तो आमिर प्रेशर बन जाता है कि इससे जान छुड़ाई जाए, क्योंकि ये मलबा निगरान हुकूमत का या किसी और का नहीं है, ये इन्हीं सियासी पार्टियों के गलत पॉलिसियों के तौर पे ये आया है। तो आप क्या समझते हैं कि इन फैक्टर्स की वजह से शायद मजबूर हो जाएगी निगरान हुकूमत
या ओवरऑल डिसीजन मेकर्स के इलेक्शन करवा लिए जाएं? नहीं, आपने बड़े आम फैक्टर्स की तरफ इशारा किया कि यकीनन अगर देखा जाए कि हालात उसी नौइयत पे जा रहे हैं, क्योंकि देखें अभी कोई भी हुकूमत किसी की भी आ जाए वो रिलीफ देने की पोजीशन में नहीं है। पाकिस्तान के पास फिस्कल स्पेस नहीं है कि अवाम को रिलीफ दिया जाए। जो कुछ भी फैसले होंगे वो सख्ती फैसले होंगे। ताकि अगर डॉलर आ जाते हैं आपके पास, कहीं से इन्वेस्टमेंट आ जाती है, इन्वेस्टमेंट भी इस तरह तो नहीं होती कि उसका मतलब है बांटने लगेंगे आप लोगों के अंदर, तो मसाइल वैसे ही रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि मईशत ठीक करने की पहली शर्त ये होती है कि जी आप सेंटिमेंट ठीक करते हैं। इकोनॉमिक फंडामेंटल्स बाद में जाके ठीक हो रहे होते हैं, तो सेंटिमेंट कैसे ठीक होगा? अब सेंटिमेंट क्या इससे ठीक हो जाएगा कि आप इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दें, या सेंटिमेंट इससे ठीक हो जाएगा कि जी यही लोग घूम फिर कर दोबारा इक़्तिदार में आ जाएंगे? क्योंकि जब इंतखाबात होंगे और उसमें एक खिलाड़ी बाहर है या वो जख्मी है और बाकी जो खिलाड़ी है उसमें लोग जो अदम एतमाद करते हैं, तो मेरे ख्याल में वो चॉइस जो है वो कहते हैं ना बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू ओशन वाली इस वक्त यहाँ पर सूरत हाल है कि ना जाए रफ्तन ना पाए मानदन वाली इस वक्त हम लोग, हमारी एस्टेब्लिशमेंट फंसी हुई है कि क्या फैसला करें। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा आमिर साहब के हमारे यहाँ अगर लोगों को डिलीवर कर रही हो तो उनको किसी से फिर फर्क नहीं पड़ता कि हुकूमत जो है वो जमहूरी है या वो गैर जमहूरी है। हमने देखा कि मुशर्रफ साहब का जो दौर था जब 7% ग्रोथ थी स्टार्टिंग फ्रॉम 2001 टिल 2006-7 तक, तो लोग बड़े मतलब है मुतमईन थे और उसमें किसी को कोई परेशानी नहीं थी और ये तमाम जमातें हिस्ट्री हो चुकी थी। तो जाहिर है कि अगर इस तरह का कोई मतलब है दोबारा स्टेबिलिटी आ जाती है और आपको लगता है कि जी डॉलर जो है वो स्टेबल हो गया और आपकी मतलब इन्फ्लेशन काफी काबू में आ गई, तो वाकई क्योंकि लोगों को बड़ा अदम इत्मीनान है, वो समझते हैं कि जमातें जो हैं खुसूसन मतलब है PML नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और उसमें भी मैं पार्टियों से ज्यादा इनके जो हुक्मरान खानदान है उनको लोग समझते हैं कि पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है और वो 21st सेंचुरी पाकिस्तान के साथ हम आहंग नहीं है, वो जाके जमहूरियत। तो यहाँ पर लोगों के पास भी चॉइस नहीं है कि लोग भी हैं कि भाई अगर इन्हीं में से आपको चुनना है कि जिन्होंने 16 माह में आपने कारनामे देख लिए ना, कलेक्टिव इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान का क्या असर किया PDM की हुकूमत ने, तो ये बड़ा एक डिफिकल्ट चॉइस है कि जी क्या होगा, किस तरह से चीजें होंगी। लेकिन अगर फिर मैं वही कहूंगा कि मारवाए आइन इकदाम के लिए तो फिर बहुत सारी चीजों को अलाइन होना पड़ेगा। अब वो अलाइन हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी, लेकिन अगर आवाम को यकीन हो जाए कि जो उससे बेहतरी आ जाएगी तो मेरे ख्याल में कोई लोगों को बाहर नहीं आएगा। उसी तरह ये जो डिस्क्रेडिटेड पॉलिटिकल पार्टीज हैं लाइक नून लीग एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या उनके छोटे मोटे अलाए, उनको भी अगर डील करना होगा। अभी आप देखें ना परेशानी क्या है सिंध के अंदर, बहुत बड़ी परेशानी ये है कि यहाँ पर जो सिविल ब्यूरोक्रेसी का एक पुराना अरेंजमेंट था उसको तोड़ा जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे करप्शन के खिलाफ बात हो रही है, लोगों ने शिकायत की कारोबारी हजरात ने कि जी सिंध में और वैसे पूरे पाकिस्तान में भी, लेकिन सिंध में बिलखुसूस जो है लोगों ने कहा जी बड़ी करप्शन है, हमें प्लॉट खरीदना हो, हमें कोई चीज बनानी हो, हर जगह पे हमें पैसे देने पड़ते हैं, गवर्नेंस बहुत जमीन पे आके लगी है। तो एक जर्नल से रिमार्क आया था आर्मी चीफ की तरफ से कि जी बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे, मैं ज़ाहिर पैराफ्रेज कर रहा हूँ, एग्जैक्ट वर्ड्स मुझे नहीं पता, कि वो मतलब है कि इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, नेक्सस के खिलाफ कार्रवाई होगी, स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये तमाम बातें उन्होंने की। आज एक फॉलो अप मीटिंग भी हुई है कराची में, इसमें ज़ाहिर के जो कारोबारी हजरात जो मिले थे आर्मी चीफ से, आज वो कहते हैं ना कि कोर कमांडर कराची, उनके साथ 2-3 और बड़े अहम फौजी अफसरान थे, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई और उसमें कम से कम 4 सेक्टर्स के बारे में ब्रीफिंग दी गई है, प्लान दिए गए हैं एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि जिसके अंदर जो है एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, एक दो और IT है, उसमें किस तरह के रिफॉर्म्स लेकर आने हैं। ये तमाम चीजें भी पैरेलल हो रही हैं और हमारा जो कारोबारी तबका है जो कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, वेल्थ क्रिएट करता है, वो ज्यादा मेरे ख्याल में लाइन होते हैं एक स्टेबल गवर्नमेंट की तरफ, ना कि दे आर वेडेड टू अ डेमोक्रेटिक ऑर्डर कि जहाँ पे क्योस बहुत ज्यादा होता है, वहाँ पे मतलब है 10 लोग मांगने वाले होते हैं, हर मिनिस्टर अपना कट मांग रहा होता है, तो कहते नहीं जी हमारे लिए ये चीज ज्यादा बेहतर है। जब भी आप देखिए उनका जो एक वेलकमिंग नोट आया है इस पूरे मुलाकातों के बाद,